जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद संयम में। तो आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि आप एसएससी जीडी की 2022 की जो 24,369 पद आए हैं, इसकी तैयारी कैसे करें। आप सब देख सकते हैं कि ये जो है 27 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आया है। आप सबको पता होगा कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले उसके सिलेबस के बारे में सभी को जान लेना चाहिए, क्योंकि जब आपको सिलेबस नहीं पता रहेगा तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं उसमें स्कोर अच्छा नहीं कर सकते। तो चलिए मैं आज को आपको बताऊंगा कि एक एक चीज़ सिलेबस के बारे में जो बच्चे गलतियां करते हैं अधिकतर। तो चलिए देखते हैं सिलेबस। ये मैंने क्लिक किया, ये आपका ऑफिशियल ये देखिए खुल गया। इसमें आप देखिए जाएंगे जब यहाँ पे ये देखिए ये 11वां पेज है, ये 12वें पेज पे आपका दिया हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ये आप देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम का आपको पता ही होगा कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग ये 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, और उसके बाद ये जो है जनरल नॉलेज का ये 20 क्वेश्चन 40 नंबर, एलिमेंट्री मैथ ये भी 20 क्वेश्चन 40, ऐसे इंग्लिश या हिंदी। लेकिन अब इसमें मेन चीज़ें जो सभी सिलेबस दिया हुआ है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको ये लिया, ये देखिए आपका ये सिलेबस है, इसको मैंने कॉपी किया। उसके बाद सभी लोग को पता होगा, लेकिन ये हिंदी में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये इंग्लिश में तो सभी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बताने का पर्पज़ यही है कि हिंदी में आपको पता चल जाए। तो हिंदी में आप देख सकते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एनालिटिकल एप्टीट्यूड और पैटर्न को देखने का, अलग करने का संयुक्त का। तो ये आपको स्टार्टिंग से मैं इसे बताता हूँ कि ये देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले एनालिटिकल एप्टीट्यूड और पैटर्न को देखने और अलग करने की क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। मतलब कि कुछ चित्र दिए जाएंगे, उसमें से 4 अलग होंगे, एक मतलब 4 में से एक अलग होगा, 3 समान होंगे, उसको पहचानना होगा, या कुछ एक में ऐसा होगा कटिंग वाला, वो सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और दूसरा है मुख्य रूप से गैर मौखिक प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से, मतलब कि जिसमें मतलब कि गैर मौखिक मतलब कि वो नहीं होगा, आपका मौखिक नहीं होगा, तो उसमें आपको पूछा जाएगा जैसे यही सब चीज़ें आकृति से रिलेटेड। उसके बाद इस घटक में समानता असमानता पर प्रश्न शामिल हो सकते हैं। और अंतर, स्थानिक दृश्य, स्थानिक अभिविन्यास, दृश्य स्मृति, भेदभाव, अवलोकन, संबंध, अवधारणाएं, अंकगणितीय तर्क और अलंकारिक वर्गीकरण, अंकगणित संख्या श्रृंखला, गैर मौखिक श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग। तो ध्यान दीजिए कि फिगर जो रहेगा वो सब तो आएगा ही, जो चित्र का। उसके बाद ये सब चीज़ें हैं, उसमें उससे अलग क्या है, अवलोकन एंड जैसे सिचुएशन बेस्ड दे दिया जाएगा कि यहाँ पे मानिए ये घटना होती है तो ये कैसे होगा। या फिर एक होता है कि जैसे कुछ जिले प्रदेश हैं, कुछ ऐसे जो बना के वो वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और अंकगणितीय तर्क यानी कुछ तर्क शक्ति से, जैसे कि ये होता है अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, जैसे जो कोडिंग डिकोडिंग जो मैंने अपनी पिछली क्लास में पढ़ाया, जैसे 5, 6, 7, 8 ये सब दिया जाएगा, कुछ में से कुछ अलग होगा, या उसके आगे जो सीरीज एक तरह की, और ये कोडिंग डिकोडिंग ये सबसे रिलेटेड रीजनिंग में प्रश्न आएंगे। दूसरा क्या है, दूसरा आप देखिए जो ये है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान को आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। ये सामान्य ज्ञान में पहली बात तो सामान्य और सामान्य जागरूकता में प्रश्न, इस घटक का उद्देश्य उम्मीदवार परीक्षण करना होगा जो आसपास के वातावरण के बारे में सामान्य जागरूकता रखता हो। मतलब कि कुल मिला के आपको जीएस में सभी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। प्रश्न वर्तमान घटनाओं के ज्ञान का परीक्षण करने में डिजाइन किया जाएगा। मतलब कि करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स है ये भी आएगा इसमें, ये इसमें लिखा हुआ है। और में हर दिन टिप्पणियों और अनुभव के ऐसे मामलों की उनके वैज्ञानिक पहलू किसी भी शिक्षित से उम्मीद की जा सकती है। व्यक्ति परीक्षण में भारत से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे, यानी कि इंडियन जो जनरल नॉलेज है ये भी होगा। और इसके पड़ोसी देश, विशेष रूप से खेल संबंधित है, मतलब अगल बगल देश में। ये ध्यान देने वाली बात है कि लोग देखिए यही सब है, सिलेबस नहीं पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है। अब देखिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे, और अगल बगल जो पड़ोसी देश हैं भारत के, उनसे विशेष रूप से खेल संबंधी प्रश्न शामिल हो सकते हैं। उसके बाद इतिहास, संस्कृति, भूगोल और आर्थिक दृष्टि, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान और वैज्ञानिक अनुसंधान आदि, यानी इन सबसे भी प्रश्न आ सकते हैं। उसके बाद है ये प्रश्न ऐसे होंगे कि उन्हें विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं, मतलब सामान्य वो होगा, मतलब कि नॉर्मल, ऐसा नहीं कि हाई लेवल की जीएस पूछी जाएगी, इसमें ये कहने का मतलब है। उसके बाद ये है प्रारंभिक गणित, इस पेपर में इस प्रकार शामिल होंगे। इसमें देखिए आप गणित में देखिए क्या क्या है। संख्या प्रणाली से संबंधित समस्याओं पर की गणना, पूरे नंबर मतलब पूर्ण नंबर जिसको कहते हैं ना, पूर्ण नंबर, होल नंबर। उसके बाद दशमलव और भिन्न और संबंध रेखाओं संख्याओं के बीच मौलिक अंकगणितीय संचालन,
ये हो गया जो, उसके बाद प्रतिशत हो गया, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, क्षेत्र मिति, समय और दूरी, ये क्षेत्र मिति में 2D, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और कार्य और आदि। मतलब कि ये समझिए कि इसमें गणित में इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। जैसे लोग 2D 3D को बहुत ज़्यादा समय ना दें, क्योंकि इसमें देखिए बस क्षेत्र मिति दिया है, इसमें 2D 3D बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं दिया है, और ये हाई लेवल का नहीं। इसमें पूछा गया है कि मतलब कि सामान्य सामान्य गणित, प्रारंभिक गणित है, ये कोई हाई लेवल की गणित नहीं आएगी। इसमें लिखा हुआ है शुरू में ही, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ें, इसमें प्रारंभिक गणित लिखा हुआ है। तो आप देख इसको कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे हिंदी में क्यों बताया, तो भाई इंग्लिश में दिया हुआ है, इंग्लिश में मैं आपको PDF दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। तो अंतिम ये देखिए, अंतिम में क्या है, अंग्रेजी या हिंदी। तो कुछ लोग को लगता है कि अंग्रेजी हिंदी इनको फॉर्म भरना पड़ेगा, तो फॉर्म में नहीं भरना पड़ेगा, वहाँ पर आपको दोनों दिया हुआ होगा। जो चीज़ें आप कर लेंगे 25 वही हो जाएगा, दोनों मत कीजिएगा, या तो हिंदी या तो अंग्रेजी। तो आप लोग हिंदी ही कीजिएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कुछ भी हिंदी में या इंग्लिश में कोई सिलेबस नहीं है, केवल दिया गया है उम्मीदवारों को बुनियादी समझने की क्षमता, अंग्रेजी हिंदी और उसकी बुनियादी समझ का परीक्षण किया जाएगा। इसको इंग्लिश में भी हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में दिया हुआ है ये, इंग्लिश हिंदी कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश हिंदी एंड हिज बेसिक कम्प्रिहेंशन वुड बी टेस्टेड। मतलब इसमें वही कम्प्रिहेंशन का मतलब कि शुद्ध अशुद्ध आएगा, एक विलोम और ये क्या कहते हैं पर्यायवाची, और ऐसे अन्य भिन्न समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, बस यही सब आएगा। इसमें ज़्यादा हिंदी बहुत हाई लेवल की मत पढ़िएगा। बुक्स वगैरह बहुत एक तो नॉर्मल पूछे जाते हैं, बहुत हाई नहीं। तो बुक्स उसका बहुत ज़्यादा नहीं है, बस यही है पर्यायवाची, विलोम और ये सब जो वो देता है गद्यांश, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। तो यही सब सिलेबस था। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कई बार हो जाता है कि लोग सब चीज़ की तैयारी कर लेते हैं लेकिन इसकी तैयारी नहीं करते हैं। तो आपको यदि पाना है, देखिए 160 नंबर का पेपर होगा, अगर आपको 160 में कम से कम आपको 140 तो स्कोर करना ही है। 140 का टारगेट आप नहीं बनाएंगे, यानी कि 80 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन का टारगेट आप बना के चलिए। अगर 70 नहीं बनाए, क्योंकि 70 आप बनाएंगे ना तब जाके आपका जो है वो कम से कम 60 से 65 के बीच रहेगा। तो इसलिए आप जो है 70 का टारगेट बना के चलिए, और ये 140 का टारगेट 70 गुना के 40, जब आप 140 का बनाएंगे तब जाके आप 130 135 पे कहीं रुकेंगे। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है तो आप अपना छोटा भाई समझ के प्यार लीजिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।